हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है मेरे चैनल जीके विद आरडी सर। मैं आपका रवि सर सीबीसी अबोहर से। तो आइए जी, हम आज पार्ट 2 के बारे में जिक्र करते हैं। पार्ट 2 जैनिज़्म के बारे में आज पढ़ेंगे, थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे, इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम बात अपनी जो है कि महावीर स्वामी के बारे में हमने इनके जो जैनिज़्म का उदय हुआ था वो कैसे हुआ था, और इनके बारे में महावीर स्वामी पार्श्वनाथ के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले वाले जो गंधर थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं कि इनकी डेथ हुई थी वो किस टाइम पे हुई थी, वो भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो जैनिज़्म जो है इस धर्म के अंदर जो इनके स्रोत हैं, सोर्सेज हैं जो ज्ञान के, वो हमें कहाँ से यह क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए जी, एक जो ये लाइन से स्टार्ट करता हूँ मैं। स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मनों से क्या लड़ना, जो स्वयं पर विजय पाते हैं वो आनंद की प्राप्ति होगी उनको। ठीक है जी, ये महावीर स्वामी जी के एक लाइन थी, तो मैंने आपको बता दी। उसके बाद हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ इस चैनल के ऊपर मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन और महाजनपद के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो प्लीज़ आप इसको भी ज़रूर देखें और इस चैनल पे बने रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद ही हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले जो लेक्चर में यहाँ तक पढ़ा था कि भद्र बाहु और जो ये स्थूल भद्र हैं, इन्होंने क्या हुआ था, इनके दो मत बन गए थे और इन्होंने अपने अपने मतों को अलग अलग कर लिया था। तो जैनिज़्म के अगर हम उनके ज्ञान के बारे में पढ़ें तो इनका जो आपको क्वेश्चन जो एसएससी में आता है वो आता है जी कि जो त्रिरत्न वर्ड है ये किस धर्म से बिलोंग करता है। त्रिरत्न का मतलब क्या था जी, इनके जो 3 ऐसे रत्न थे जिनके बारे में, जैनिज़्म के बारे में सबसे ज़्यादा हमें लिखने पढ़ने और उनके ज्ञान के बारे में हमें इसी 3 रत्न से पता लगता है। तो ये था जी यहाँ पे सम्यक का मतलब होता है संतुलन। संतुलन अपने दर्शन जो विचारधारा है उसके अंदर, अपने आचरण के अंदर सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, इन सभी के अंदर आपको संतुलन बना के रखना लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर ये कहते हैं कि एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ बढ़ता है तो वो आपको दुखों का कारण बन सकता है। तो उसके बाद जो त्रिरत्न थे ये क्या थे, अनुशीलन के नियम 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है। इन 3 व्रतों में बताया गया है कि आपको 5 जो कर्तव्य हैं उनको, महाव्रतों को आपने जरूर फॉलो करना है। पहले नंबर पे था अहिंसा, दूसरा था सत्य वचन, तीसरा था चोरी ना करना और 5वां था अपिग्रह, और जो 5वां होता है ब्रह्मचार्य, ये जो था ये लास्ट महावीर स्वामी जी ने इसको ऐड किया था। तो ये आपने याद रखना है वहाँ 5 व्रत कौन से हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं जैन धर्म में ईश्वर की मानता नहीं है जी। जैन धर्म वाले ईश्वर को नहीं मानते हैं। इनका ये कहने का मतलब है जी, ये आत्मा को जरूर मानते हैं, ये आत्मा को जरूर मानते हैं, पर ये ईश्वरवादी नहीं है, ये ईश्वर पे विश्वास ही नहीं करते हैं। और जो महावीर स्वामी थे ये कहते हैं कि पूर्ण जन्म होता है, और वो क्या होता है जी, आपको जो ये जन्म मिला है ना, इसमें क्या होता है जी, जो कर्म आप यहाँ पे कर रहे हो इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं इसको भुगतने के लिए आपको नेक्स्ट जन्म को लेना ही पड़ेगा। उस नेक्स्ट काल में आपको कोई भी कुछ भी रूप में धारण करके उस जो कर्म, जो आपके फल हैं जो आपको भुगतने ही पड़ेंगे, जो कर्मों के जो फल होते हैं उसको भुगतना पड़ता है। तो ये पूर्णवाद में, पूर्ण जन्म के अंदर विश्वास करते हैं, कर्मवाद में विश्वास करते हैं। कहते हैं जी अगर आप इस जन्म के अंदर कर्म ही अच्छे करोगे तो आपको इस जन्म मरण के चक्कर से आप ख़त्म हो जाओगे, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो इस तरह से इन्होंने बात बताई थी। तो ये हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी डिटेल में जैनिज़्म को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया जाता है। तो जस्ट ये था कि ये ईश्वरवादी नहीं थे, इनके ये अनिश्वरवादी हैं, ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, ये मूर्तिवादी भी नहीं है, ये मूर्तियाँ बना के विश्वास भी नहीं करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जी, जो जैनिज़्म है ना इसके कुछ प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं। ये प्रतीक चिन्ह सिर्फ 3-4 जो तीर्थंकर हैं उनके आपने याद करने हैं। पहले जो प्रथम थे ऋषभदेव, उनके टाइम पे एक प्रतीक चिन्ह था जी सांड, ठीक है जी, जो बैल बोलते हैं। तो उसके बाद जी अजीतनाथ, ये भी आप याद कर लो, सेकंड तीर्थंकर कौन थे, अजीतनाथ, इसके लिए थे जी हाथी। और उसके बाद आपने अगर वैक्सीन सभी के दे रखे हैं तो आप इसको छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत वाली, आपने बस 21वें नामी के बारे में, आपने जो 21वें थे उनके बारे में नीलकमल, और अष्टनेमी जो कि शंख था इनका, पार्श्व थे जो 23वें इनका था सर्प, और महावीर स्वामी का तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, ये था इनका सिंह लोआइन वाला, ठीक है जी। तो ये तीर्थंकर जो 12 चिन्ह थे आपने जरूर इसको याद करना है। अच्छा, 2 तीर्थंकर हैं जिनका जी आपको जिक्र पुराने ऋग्वेद में भी जरूर मिलता है। तो इससे हमें ये पता लगता है
कि ये धर्म जी, जैनिज़्म जो धर्म है ये ऋग्वैदिक टाइम के पीरियड से ही चलता आ रहा है। तो इससे हमें ये जिक्र मिलता है। कहते हैं जी ऋग्वेद में अरिष्ट नेमि और को भगवान कृष्ण का माना गया है जी, अवतार माना गया है। और जो कि ऋषभदेव थे, अरिष्ट नेमि थे, इन दोनों को जी भगवान कृष्ण का अवतार माना गया है। तो ये इससे पता लगता है ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है जी। उसके बाद हम बात करते हैं जैनिज़्म के सप्तांगी ज्ञान का नाम था जी स्यादवाद और अनेकतावाद। ठीक है जी। तो जैन धर्म के जो ये लाइन आपके लिए काम की भी नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। बस एक 2 ग्रंथों के नाम, इनके अलग अलग वाद थे। तो हम इसको जब इसके डिटेल में जब पढ़ते हैं तो इसमें काफ़ी चीज़ें इनके कल्चर के अंदर आती हैं। तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, आपके एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ठीक है जी। उसके बाद जैनिज़्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शनों के अंदर ग्रहण किया। जो आपने त्रिरत्न पढ़े उसमें जो सांख्य दर्शन है उसमें ये सारे आध्यात्मिक विचार हैं कि पर जो ये जितने भी आप वाद विवाद के बारे में अभी सुन रहे हो उसको सांख्य दर्शन के अंदर सारा जिक्र किया गया है। जैनिज़्म के मानने वाले कुछ राजा थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये पूछा जाता है कि आप हम क्या करेंगे जी, मगध के ऊपर बैठने वाली जितनी भी वंशावली हैं, कि जितने भी आपके वंश चलेंगे उन सभी के अंदर क्या होते हैं, सभी को अलग अलग धर्म अपनाने का शौक़ होता है और वो अलग अलग धर्म अपनाते हैं। तो इसमें से कुछ राजों के नाम दे रखे हैं यहाँ पे जो ज़रूरी हैं, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया था और फैलाया भी था। ठीक है जी। तो पहले नंबर पे आता है जी उदयन, फिर वंदराजा गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य का क्वेश्चन आपको बहुत बारी पेपरों में आता है। कलिंग के नरेश खारवेल जिनके साथ अशोका की लड़ाई होती है, और राष्ट्रकूतास जिन्होंने मंदिर बनवाए थे के राजा अमोघ वर्ष थे, चंदेल शासक थे। ये साउथ के कुछ राजा थे जिन्होंने जैनिज़्म को अपनाया था। मैसूर के गंग वंश की जे मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। अब आपको याद रखना है जो श्रवणबेलगोला एक प्लेस है कर्नाटका के अंदर, ये जैन धर्म से बिलोंग रिलेटेड है, क्योंकि जैनिज़्म जैन धर्म के अंदर जो पर्सन अपना व्रत रख के अपने प्राणों को त्यागता है तो उसको त्यागने के लिए क्या करते हैं जी, ये श्रवणबेलगोला में जाते थे। तो ये आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी तरह से अपने प्राण त्यागने के लिए मगध छोड़कर श्रवणबेलगोला चले गए थे। तो उसके बाद जो ये प्रथा होती है, जैसे फास्ट रख के अपने प्राण को त्यागना होता है जैन धर्म में, इसको हम सलेखना बोलते हैं। आपको पता होगा कि किसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बैन भी लगा दिया था, बट इन जैनिज़्म के जो रिलीजन के जो गुरु थे इन्होंने फिर बोला कि ये तो हमारी परंपरा ही है, तो ये हम करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जी खजुराहो के जो टेम्पल हैं, खजुराहो के जो मंदिर हैं एमपी के अंदर, उसके अंदर क्या है जी, जैनिज़्म के जो चंदेल शासक थे, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पे चंदेल शासक क्या हुआ करते, जैनिज़्म को मानते थे। इन्होंने खजुराहो के मंदिरों के अंदर जैन धर्म के मंदिरों का निर्माण करवाया। और जब मौर्य वंश अंतिम कणों में था, जब मौर्य वंश के राजे अंतिम क्षणों में थे, जब मौर्य वंश के लास्ट राजा बृहद्रथ वगैरह, ये अशोका के बाद वाले राजाओं की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे मथुरा के अंदर जैनिज़्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। क्योंकि जो पहले वाले मौर्य के राजे थे वो तो बुद्ध धर्म को फैला रहे थे। आपने अशोका के बारे में सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने तो इतना नहीं फैलाया, पर जस्ट इन्होंने शुरुआत की थी। तो उसके बाद मथुरा कला इसका जैनिज़्म से बहुत प्रभावित थी। मथुरा कला जो मथुरा स्कूल है जिसको बोलते हैं, ये मंदिरों का एक स्कूल है, तो इसमें जैन लिटरेचर आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। उसके बाद जैन तीर्थंकरों की जीवनी को भद्रबाहु ने अपनी कल्पसूत्र के अंदर चेता किया। तो भद्रबाहु ने कौन सी किताब लिखी थी? कल्पसूत्र लिखा था, जिसमें सारे तीर्थंकरों के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। 72 वर्ष की एज में आयु के अंदर महावीर स्वामी की निर्वाण प्राप्त होता है। निर्वाण होता है कि अपने प्राण त्यागना। तो ये 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी कहाँ पे है जी? राजगृह में। तो इन्होंने अपनी जो लास्ट प्राण त्यागे थे। और ये याद रखना जी, इनको आपको मल्ल राजाओं के बारे में सुना होगा। मल्ल महाजनपद था एक, वहाँ के राजा थे सुरुस्तीपाल। कहते हैं सुरुस्तीपाल के जो राज दरबार था, राजप्रसाद, जहाँ पे सभा चल रही थी, वहाँ पे महावीर स्वामी ने अपने अंतिम निर्वाण त्याग किया था। ठीक है जी। तो उसके बाद इनकी संगतियों के बारे में बहुत बारी पेपरों में पूछा जाता है। अब याद रखना, जो बुद्धिज़्म है उसकी 4 संगतियाँ हुई हैं और जैनिज़्म की 2 बड़ी महासंगतियाँ हुई हैं। तो ये याद रखना है जी, प्रथम संगति जो होती है, जो मैंने बताया था कि आपको सतुलभद्र के साथ भद्रबाहु की लड़ाई हो जाती है। अब याद रखना, जब जैन धर्म के 10-24 तीर्थंकरों के पूरा होने के 300 साल बाद जो प्रथम, ऐसे बोलो कि आप ईसा मसीह के 300 साल पहले प्रथम
जो संगति होती है जिसको जैन संगति बोलते हैं, ये हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर। और ये इसके अध्यक्ष कौन थे? सतुलभद्र थे, ये याद रखना है आपने। और दूसरी क्या थी जी? जो दूसरी संगति होती है ये हुई थी इसके भी 6ठी शताब्दी में, मतलब 300 साल बाद। तो ये याद रखना जी। इसमें आपने जो सांख्य दर्शन, ये काफ़ी जो आपने वाद जो ये पढ़े ना अपने, ये ऊपर आपने पढ़े हैं सयादवाद, अनेकतावाद, ये सारे थे ना, इनका जो संकलन किया गया था, इनको लिखा गया था। तो इस कारण ये संगतियाँ कराई जाती थी। तो ये आपने एक जगह याद रखनी है, ये थी वल्लभी। वल्लभी क्या थी जी? एक यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे, जब जैनिज़्म के टाइम पर, जब लोग क्या करते थे, अपने जो राजा होते थे अपने बेटों को जो धनुष विद्या सिखाने के लिए कहाँ भेजते थे? गुजरात में था ये प्लेस वल्लभी। यहाँ पे आज भी एक यूनिवर्सिटी है, वल्लभ यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे क्षमा श्रवण के नेतृत्व में ये अध्यक्षता के अंदर ये सेकंड संगति होती है, ये भी आपने याद करना है। तो सॉरी, तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट के पे। तो ये है जी वो दिलवाड़ा का टेम्पल है, दिलवाड़ा टेम्पल जो माउंट आबू के अंदर है। तो आप इसको देखिए, ये जैनिज़्म का जो दिगंबर थे, जो नंगन साधु रहते हैं, उनका ये सबसे बड़ा टेम्पल है, ये आपने देखा होगा। तो आई होप कि जैनिज़्म आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब जैनिज़्म के ऊपर जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं वो उसके लिए मैं अलग से वो सीरीज चलाऊँगा, उसमें आपको जैनिज़्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये SSC बच्चों के लिए है। ये SSC वाले में जो पेपर में जितना आना है वो आपके लिए ये वीडियो सफिशेंट है। इससे अलावा आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो ये आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी तरह की फर्दर वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि इसी तरह की वीडियो आपको नेक्स्ट फ्यूचर में मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर हैप्पी लर्निंग टू ऑल।